और अभी है ना मैं और मम्मी दोनों जा रहे हैं ज्योति से मिलने। ज्योति अपने ससुराल से गांव से आ गई है, दोपहर में आई थी शायद, तो अभी जा रहे हैं हम मिलने के लिए। और मैंने खाना बना दिया है, यहाँ देखो सब्जी बना दी, लौकी की सब्जी बनाई है और आटा गूंथ के रख दिया है। बस अभी सब्जी पकते तभी जाएंगे। आंटी की है ना 13वीं हो गई है, तो 13वीं करवा के और तब आई है ज्योति। और अभी शायद 13 या 14 तारीख को शायद होंगकोंग जाएगी, तो मिल आती हूँ, क्योंकि मैं भी कल मायके चली जाऊंगी तो फिर मिल नहीं पाऊंगी, तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं ज्योति से मिलने। हेलो आंटी, हाय, प्रणाम प्रणाम। कैसे थे डाला? लो भाई ज्योति से भी मिल लो। आप सब कह रहे थे कि आपने ज्योति से नहीं मिलवाया। जिस दिन मैंने ये बताया था ना, वीडियो में डाला था कि ज्योति आ गई है हांगकांग से, तो उस दिन एक कमेंट आया था कि आपने ज्योति को दिखाया नहीं, मिलवाया नहीं। तो आज मिल लो ज्योति से, आज देख लो। और हमें भी काफ़ी देर हो गई है आए हुए, 1.5 घंटा 2 घंटे तो हो ही गए होंगे। तो अभी बस ढेर सारी हमने बातें कर ली, चाय पानी पी लिया और अभी जाने की तैयारी हो गई है। वैसे खाना मैं बनाया ही थी, खा भी आए थे, बना भी दिया। चल पड़े हम तो 10 बजा दिया हमने यही बात करते करते, और ज्योति की तो भी बातें नहीं खत्म हो रही है, अंधेरा हो गया बोर। हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और अभी सुबह के 9 बज गए हैं, नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ मायके जाने के लिए। तो मेरी सारी तैयारी हो गई है, काम भी सारे निपट गए हैं, नहा ली हूँ मैं। और अभी बस पूजा करके और चलती हूँ अपने घर मायके। पहले तो मैं रोहतक जाऊँगी क्योंकि मेरी बहन भी आ रही है, तो मेरी बहन और मैं मिलके पहले शॉपिंग करेंगे। हमने सोचा कि वापस आना पड़ेगा फिर गांव से रोहतक शॉपिंग करने के लिए, तो हमने सोचा कि हम जाते जाते शॉपिंग कर लेंगे और फिर वापस नहीं आना पड़ेगा, बस सीधा आने के लिए ही आएंगे, नहीं तो फिर एक दिन और पूरा वेस्ट होता है। तो इसलिए मैं अभी अपनी बहन को कॉल कर दूँगी, तो वो आ रही है तो हम साथ में ही निकलेंगे, क्योंकि वो दिल्ली से जाएगी और मैं गुड़गांव से जाऊंगी, तो एक जैसे ही पहुंचेंगे। मतलब दिल्ली से भी इतना ही टाइम लगता है और गुड़गांव से भी इतना ही टाइम लगता है। तो मैं अभी अपनी बहन को चलते हुए कॉल कर दूंगी। और एक कमेंट आया हुआ था कि किस रीजन से जा रहे हो आप मायके? तो रीजन कोई नहीं है, एक तो मेरी मम्मी ने है ना आँख का ऑपरेशन करवाया, आँख बनवाई है, और दूसरा मेरी बहन भी जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी चलती हूँ, मिल भी लूँगी। और मेरी दोस्त भी आई हुई है, तो वहाँ चलो 1-2 दिन घूमाऊँ। और फिर वहाँ गांव में भी फंक्शन है ना, तो मैंने सोचा उधर के उधर फिर गांव में भी चली जाऊँगी। तो जाना तो है ही गांव में, तो 1-2 दिन पहले चली जाती हूँ। तो इसीलिए मेरा प्रोग्राम बन गया है गाँव जाने का, मायके जाने का। तो घुमाती हूँ 1-2 दिन। चलो अभी मैं पूजा कर लेती हूँ और फिर निकलते हैं मायके के लिए। हो गई हूँ रेडी बिल्कुल जाने के लिए, बस निकलती हूँ अभी। सुमित गए हैं अंदर, सुमित को बोल रही हूँ गाड़ी स्टार्ट कर ले। चलो आ जाओ जल्दी, लेट हो गई हूँ मैं। आ जा, बैग तो उठा ला मेरा। बैग तो उठा ला मेरा। और आज 10 तारीख हो गई, तो मैं मायके में रुकूंगी 10, 11 और 12 को। 13 को वापस आऊँगी, पर वापस गुड़गांव नहीं आऊँगी, फिर मैं जाऊँगी डोब मेरे ससुराल, क्योंकि उधर 14 तारीख को फंक्शन है, पीली आएगा। और 13 को है ना गीत गवाएंगे, तो मम्मी भी 13 को गुड़गांव से डोब आएगी। तो फिर मम्मी बोली तू नहीं, तो मेरा 12 को आने का प्लान था, फिर मम्मी बोली तू एक दिन 12 को वापस गुड़गांव आएगी, फिर उल्टी वहाँ डोब जाएगी, तो उधर ही रुक जाना, फिर उधर से तो डोब आ जाना। तो फिर मैं वहाँ से डोब वाला फंक्शन अटेंड करके फिर 14 या 15 को वापस गुड़गांव आऊँगी। तो अभी चल पड़ी हूँ मैं। जल्दी आ जाइए, आप आओगे ना, आपके साथ आऊँगी। सुमित चले मेरे को छोड़ने। यहीं कृष्णा चौक पे, यहीं से बस लेते हैं हम। और पता नहीं अभी तो क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी। कभी कभी तो ना इतना टाइम लग जाता है, आगे ही नहीं देती, बस सारी प्राइवेट ही आती हैं। आज तो मैंने सोच लिया अगर प्राइवेट भी आएगी ना, तो प्राइवेट में ही बैठ के बहादुरगढ़ तक, वहाँ से फिर रोहतक की ले लूँगी। अगर सरकारी आ गई तो और बढ़िया बात है, रोहतक की स्पेशल आ गई तो। वैसे है ना, हम ये सोचते थे कि सुबह सुबह है ना ज़्यादा सर्विस है और सुबह सुबह जल्दी बस मिल जाती है, लेकिन परसों मम्मी गई ना, तो मम्मी को बस मिलके ही नहीं दी। 1 घंटा यहाँ कृष्णा चौक पे खड़ी रही और फिर बाद में प्राइवेट में ही जाना पड़ा। आई तो थी एक जींद की, पर वो रुकी नहीं सरकारी बस। फिर प्राइवेट में बैठ के बहादुरगढ़ गई, फिर बहादुरगढ़ से फिर रोहतक की ली, रोहतक से फिर जींद की ली। तो इतनी दुखी हो गई मम्मी। तो देखो आज मेरे को मिलती है या नहीं मिलती है, किस्मत पे ही है। मैं देखो जाते ही मिल जाना, फिर तो 1.5 घंटा लगता है बस में रोहतक का। अगर नहीं मिलती ना फिर तो पता
नहीं कितना टाइम लग जाएगा। वैसे तो वो फटाफट सुट्टम सूट चलती है हरियाणा रोडवेज ही मिलनी चाहिए। चलो अभी पहुंच जाते हैं कृष्णा चौक। और अभी मैं बस में बैठ गई हूँ, लेकिन मेरे को बस है ना बहुत ही ज़्यादा लेट मिली। मैं आधा घंटा कृष्णा चौक पे खड़ी रही, और जब तक मैं खड़ी रही ना सिर्फ एक प्राइवेट बस गई थी, सरकारी बस तो कोई नहीं आई। तो यही बस आई थी और ये जींद वाली बस थी। तो चलो मैं मेरे को मिल तो गई, और बिल्कुल खाली थी, मतलब आधी भरी थी आधी खाली थी, और सीट भी अच्छे से मिल गई। और अभी मैं पहुँच गई हूँ रोहतक। तो मैंने ऑटो ली है रोहतक से, और अभी सीधी मार्केट जाऊँगी। तो मार्केट की ऑटो ले ली है, क्योंकि हमने मार्केट इकट्ठे होने का प्लान बनाया है। तो उधर से मेरी बहन भी आ रही है, और मेरे भाई को भी काम था, तो मेरे भाई भाभी सब आ रहे हैं हमारी शॉपिंग करवाने। तो हम सारे शॉपिंग करेंगे। यार एक गिलास और बना दो छोटा, डिस्पोजल में ही देना। और अभी मैं मार्केट पहुंच गई हूँ, और मार्केट आते ही सबसे पहले मैंने जूस पिया। वैसे मैं सबसे पहले पहुंची थी, अभी तक ना तो मेरे भाई भाभी आए हैं और ना मेरी बहन आई है। मेरी भाभी को ही कुछ शॉपिंग करनी थी, मेरे भाई को तो कुछ काम था रोहतक में। फिर वो बोली तुम शॉपिंग कर रहे हो तो मेरी भी करवा देना साथ में। तो हम आज सारे इकट्ठे होकर शॉपिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने अपना गन्ने का रस पिया, क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। वैसे मैं पानी लेके नहीं आई, क्योंकि मेरे को इतनी प्यास नहीं लगती सफ़र में, पर मेरे को आधा घंटा कृष्णा चौक पे खड़ा रहना पड़ गया ना, तो इसलिए इतनी प्यास लगी थी। तो गन्ने का रस पिया। देखो ये पहुंच गए हैं। कितनी लेट पहुंचे हो था मैं। ये मेरी बहन आ गई है, और उधर मेरी भाभी शॉपिंग करवाने आ रहे हैं। हमें सारे इकट्ठे हो गए इधर, हम पैर छुआ। और सबसे पहले है ना हम सूट खरीदने गए थे, क्योंकि मेरी बहन को खरीदने थे सूट। मैं तो खरीदती नहीं, मैं तो पैसे ही ले जाती हूँ, क्योंकि सूटों की दुकान तो हमारी खुद की है, तो वहाँ से ले लेती हूँ। मेरे को जौन सा पसंद आता है वही सिलवा लेती हूँ। तो मेरी बहन को खरीदने थे, तो उसको हम सूट दिलवा लाए हैं। और सूट लेने के बाद अभी हम आ गए हैं जुतियों की शॉप पे। तो यहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी जुती थी। देख ये देखो जुती ये सुंदर है। काली ले लेंगे, मरून ले लेंगे, और सुट्टा पे मैच हो जाएंगी। देखो देखे जुत्ती नहीं खरीदी। सब जुत्ती खरीदते हैं, वैसे सुंदर सुंदर है। नीलम ने ये वाली पहन ली है लाल। ये भी तो सुतरी लागा है कितनी, ये दिखाई है नहीं वो वाली। तो ये भी सुंदर बढ़िया लग ये भी सुंदर लग ये आ गई मेरी ब्लैक। तो ना किसी मैरूम लेनी है क्या? कौन सी बढ़िया लगेंगे तो ले आ। मैरूम रेड, हाँ दोनों कलर का है, मैरूम भी है रेड भी है। कौन ये बढ़िया लगेगा। अभी हम चले हैं मेकअप का सामान लेने, मेकअप की दुकान पे। आगे मेरी बहू, पीछे पीछे मैं चल रही हूँ। मेकअप की दुकान पे जा रही हूँ। ये देखो लहंगे लांगे सुंदर सुंदर है भाई। हाँ मन ने बनवानी थी आईब्रो। चल हैं गोल्डन ले लेना, सब पर चल जाएंगे। कान्ना के और आगे देखना फिर यार। नहीं तो ये भी झुमकी भी सुतरी लगेंगे है ना। कैसे दिए भैया? 100 रुपये ये, और लागत तो सही है, बढ़िया लगे पसंद आया। हाँ इस तरह लहंगा ये दिखता कौन नहीं। आई मम्मी पूरा तो दिखता नहीं, ये सुंदर है। ये देखो पता, ये देखो काला फ्रॉक के सुंदर है ना। ये काला फ्रॉक देख, छोटे बच्चे की ड्रेस से कितनी प्यारी प्यारी आवा है। ये भी सुंदर सुंदर ड्रेस से लगी हुई है। ये देखो कितना है अभी सूट। वाओ दिस इज सो। अभी इस दुकान से हम ले रहे हैं बच्चों के चप्पल सैंडल। अभी तो गर्मी आ गई तो सैंडल ले रही है मेरी बहन अपने बच्चों के लिए। तो देख लेते हैं, अभी पसंद कर लेते हैं। मेरे भतीजे देख लो, घर नहीं रह सकता ही कर रहा है कितनी देर तक गुंजो। मैं अपने खरीदने लग रहे हैं सैंडल बच्चों के लिए, पर मैं बैठी हूँ दूर, क्योंकि मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है बच्चों के सैंडलों का। और खरीद लो, मैं थक गई हूँ, मैं इधर बैठ गई। और हमारी सारी शॉपिंग हो गई है, सामान गाड़ी में रख दिया है, बस अभी मैं फ्रूट खरीद लेती हूँ। और जब हम शॉपिंग कर रहे थे ना, मेरा भाई गाड़ी में बच्चों को लेके बैठा हुआ था, तो इतने फ़ोन किए कब आ रहे हो कब आ रहे हो। मतलब लड़कों को लेके तो चले जाते हैं शॉपिंग करने, लेकिन ढंग से शॉपिंग करने ही नहीं देते। ये मेरा बड़ा भतीजा, ये मेरा छोटा भतीजा, ये मेरी भांजी, मेरी बहन की लड़की, ये मेरी बहन, वो मेरा भांजा पीछे जो बैठे। सारे आ गए हम, और आ गया मेरे भाई भाभी।
कपड़े खा गया सामान पैक लो सामान। और पहुंच गए हैं हम घर, और घर पहुंचते पहुंचते तो शाम ही हो गई। शॉपिंग करने में इतना टाइम लग गया, और मेरी मम्मी घर पे अकेली है और वो इतना वेट कर रही है कब आएंगे कब आएंगे। फ़ोन भी आ लिया उनके, कितनी देर और लगेगी, तो मम्मी से वेट ही नहीं हो रहा। वो क्या हो रहा है, हमारी परस नहीं बनने लग रही है। देखो परस नहीं दिखा, नई परस बनने लग रही है, पुरानी पत्थर लगा दिए एक तो है ना। पूरी ये गरम दे रहा कढ़ाई और ये वो सामान खा लो सारा, मैं ले लूँगी तू बस तेरा काम जो है। कहाँ हो रहा है गली का, तो देखियो रास्ता भी नहीं रह रहा। कहाँ से जाऊँ देखा ये घर के हालत देखो क्या हो रही है। पूरे वो भी टेंट लगा दी, ये साइड वाला खरीदा हमने, तो ये सारा वो देख दिया। ये कड़ी यही तो नहीं बड़ी निकले, ये कड़ी निकले सारी। ये उसी पहलोंगी छत की है ना, छत की पहलेंगे। नमस्ते 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 माँ। पहुंच गई हूँ मैं घर, और अभी बस चाय पानी पी लेते हैं और इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना, और पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर